सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मेरे जो अभिभावक महोदय हैं उनको भी नमस्कार, जो दर्शक हैं मेरे उन सभी को नमस्कार। आज ये मेरे प्यारे बच्चों जो CBSE स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 10 में अपीयरिंग हैं, जो कल परीक्षा SST का देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं मैप क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो दिया बच्चों जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन लेकर आया था, और आज मैं उसको फिर दे रहा हूं बच्चों आपको, और उसको एक बार देखकर आप ज़रूर जाएं एग्ज़ाम में। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको उससे लाभ मिलेगा। चलिए बच्चों, मैं आपको मैप का कंसेप्ट देता हूं और कुछ मोटिवेशनल बात भी बताता हूं कि कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से लिखेंगे जिससे आपको मार्क्स आएंगे। क्योंकि मैं बच्चों लगभग 2014 से मैं ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन ये कॉपी इवैल्यूएशन वर्क में जाता रहा हूं। मुझे काफ़ी अनुभव है इस चीज़ों का, इसीलिए मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करता हूं बहुत कम समय में। चलिए, तो सबसे पहले मैं मैप का आपको बात करता हूं। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें बच्चों, ये मेरा अपेक्षा है, आप लोगों से अनुरोध है। चलिए, तो मैं मैप का क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों, जो किस तरह का क्वेश्चन मैप में आपको पूछेगा। जैसे ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विथ सूटेबल सिंबल्स। तो जैसे इंडिया का मैप है तो उसमें मुख्य चीज़ें जो पूछता है बच्चों वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काकड़ापाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, नेक्स्ट है हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड कांडला सी पोर्ट। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंडिया के मैप पर पूछा जाता है बच्चों। इसके अलावे जो है इंडिया के मैप से संबंधित और भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। जैसे डैम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। जैसे टेहरी डैम लोकेट करने के लिए बताया जा सकता है। बोकारो कोल माइंस आपको लोकेट करने के लिए बोला जा सकता है। पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तूतीकोरिन सी पोर्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है जिसको आप लोग देख कर जाइएगा बच्चों, ज़रूर इसमें से आपको क्वेश्चन टकराएंगे। इसके बाद है बच्चों आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया में ही अभी मैं बताया नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हल्दिया सी पोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। आप इसका ज़रूर रिवीजन करके जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद है बालियाडीला आयरन ओर माइंस, इसके बाद तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हल्दिया सी पोर्ट। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैप से रिलेटेड आता है, इंडिया के मैप से। इसके अलावा हीराकुंड डैम है ना, पारादीप सी पोर्ट है। लगभग मैं सभी मैप का क्वेश्चन आपको मैं बता दिया बच्चों, इन सभी को आप एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइए। इसके अलावा आपको कोची पोर्ट, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में मैं बोला ही, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, इसके अलावा हीराकुंड डैम, ये सब इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैप से रिलेटेड है बच्चों। इसके अलावा सलाल डैम, इसके अलावा डांडी, विशाखापत्तनम और नयावेली, ये सब में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन सब चीज़ों को भी लोकेट करने के लिए आपको मैप से दिया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों कुछ कोल माइंस है, जैसे तमिलनाडु कोल माइंस, डैम बिल्ट ऑन रिवर चेनाब, इसके अलावा लार्ज नेचुरल मेजर सी पोर्ट लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन 1920, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक साल्ट लॉ। ये सब सभी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देख कर जाएँ, मैप से रिलेटेड वर्क आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर बने रहेंगे, और आगे भी मैं आपको GK GS का क्वेश्चन SST से रिलेटेड दूंगा, जो आपको आपके परिवार में भी जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी मैं कल से वीडियो आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप उसको देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित होंगे। और जो 9 क्लास से 10 में इस बार आएंगे बच्चों, उनके लिए भी मैं फिर वीडियो लेकर आऊँगा, 9 क्लास का भी लाऊँगा और 10 का भी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊँगा डिटेल्स में बच्चों। तो मेरे चैनल पर आप लोग बने रहेंगे। सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं रिवीजन
के तौर पर ये 2 वीडियो आज मैं जारी कर रहा हूं। आप इसे ज़रूर देखें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा समय नहीं बच्चों, 5-10 मिनट आपको मेरा वीडियो आपको लेता है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आएंगे और आप अच्छे मार्क्स करके आएंगे बच्चों। इसके बाद मैं मोटिवेशनल की बात करूं तो बच्चों, आप जो है जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो बच्चों आप सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है बच्चों, समझना है, फिर उसके बाद आंसर लिखने का स्टार्ट कीजिएगा। और जो भी आंसर बच्चों लिखेंगे आप, वो जो है पॉइंट्स में ज़्यादा लिखिएगा। तो पॉइंट में जो बच्चे आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा, जो कॉपी इवैल्यूएटर होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, जैसे हम ही लोग एग्ज़ाम की कॉपी को चेक करते हैं बच्चों, तो हम लोग जो है सो देखते हैं कि बच्चा किस तरह से लिखा है, कितना नीट एंड क्लीन लिखा है, टू दी पॉइंट आंसर लिखा है। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मार्क्स दिलाता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, मैं ये मोटिवेशनल बातें भी आपको बताया कि कैसे आप लिखेंगे। मैप जो है बच्चों वो बीच में नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, कॉपी के लास्ट में, और जहाँ सादा पेज होगा उसमें आप लगाकर उसको स्टेपल करेंगे या उसको थ्रेड लगाएंगे बच्चों। ऐसा नहीं कि जहां आप लिखेंगे आंसर उसी बीच में लगा दीजिएगा। तो ऐसे करने से आपके मार्क्स कट सकते हैं या अनचेक्ड रह सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है बच्चों आपके मार्क्स आने में। चलिए बच्चों, मैं फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो मुझे बहुत प्यार दिए हैं, मुझे बहुत मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और आगे भी करते रहिए। और अपने इष्ट मित्र, आपके फ्रेंड, आपके जो रिलेटिव हैं, जो भी आपके संपर्क में हैं, उन लोगों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करें, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद बच्चों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपके कल के परीक्षा के लिए फिर से मैं एक बार शुभकामना देता हूँ। मेरे दर्शक, मेरे पेरेंट्स, जो अभिभावक महोदय हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।